लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। आज सबसे पहले बात दुनिया भर में मशहूर पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा की। कोलकाता में इस साल दुर्गा पूजा के पंडालों में कला और कविता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। बेहाला फ्रेंड्स दुर्गा पूजा ने गजा के मानवीय संकट और 1943 के बंगाल अकाल को अपनी थीम बनाया है। कलाकार प्रदीप दास ने गजापट्टी की कविताओं और बंगाल अकाल की भूखमरी और मृत्यु के चित्रण वाली बंगाली कविताओं के बीच समानताएं उजागर की हैं। दास ने कहा कि हालांकि हमने बंगाल अकाल नहीं देखा, लेकिन बुजुर्गों की कहानियों और उस दौर की रचनाओं से हमें इसके भयावह चित्र मिले। गजा में आज हो रहे नरसंहार में वही मानव निर्मित त्रासदी दिखती है। ये पंडाल कला प्रेमियों और दर्शकों के बीच खासा चर्चा में है। कोलकाता में महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक नई ऐप आधारित कैब सेवा UMA शुरू की गई है। ये सेवा पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होगी, जहां हर वाहन महिला ड्राइवर ही चलाएंगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रियल टाइम GPS ट्रैकिंग और ऐप में ही SOS बटन शामिल है, जो तत्काल मदद के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई ये सेवा कोलकाता की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है। बिहार के गोपालगंज जिले में हथुआ प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबैया एयरपोर्ट पर 1599 करोड़ रुपए की 124 योजनाओं का शिलान्यास और 61 योजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया और महिलाओं के आत्मनिर्भर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जनता से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7,08,729 करोड़ रुपए की घोषणाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका विजन क्या है। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से अधिक की बातें करती हैं। ये पैसा कहां से आएगा? यादव ने आरोप लगाया कि ये घोषणाएं मात्र वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने NHAI द्वारा आदिवासी क्षेत्र में बिना मुआवजा दिए सड़क बनाने के मामले की जांच करने का आदेश दिया है। ये मामला बुंडू थाना क्षेत्र का है, जहां NH-33 के निर्माण में स्थानीय लोगों की जमीन का उपयोग बिना मुआवजा दिए किए जाने का आरोप है, जिस पर जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वे खुद स्थल का निरीक्षण करें, प्रभावित लोगों की शिकायतें सुनें और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपें। राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया कि जमीन का उपयोग मुआवजा दिए बिना हुआ है। झारखंड के हजारीबाग में ACB ने नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई उनके आवास, शोरूम और 5 अन्य ठिकानों पर हुई। ACB ने ये छापेमारी 2013 के अवैध जमीन जमाबंदी मामले की जांच में की। इस मामले में ACB ने पहले ही 25 सितंबर को विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की वन भूमि की अवैध जमाबंदी करवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर, धमतरी और ओडिशा सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। कांकेर के SP कल्याण एलिसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा बल के जवान जंगल में सर्चिंग कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने हमला कर दिया। इसकी जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। ओडिशा में स्वच्छता सुधार के लिए स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम के तहत भुवनेश्वर नगर निगम को 5 शहरों केंद्रपाड़ा, देवगढ़, बड़गढ़, पट्टामुंडई और जोड़ा का संरक्षक चुना गया है। इसका उद्देश्य इन शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता मानकों में सुधार लाना है। 100 दिन के इस कार्यक्रम में शहरों में स्वच्छता बढ़ाने और नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। साथ ही ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर और आसपास के नगरपालिकाओं से एकत्रित कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करने की योजना भी बनाई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।